तो पिछली क्लास में अपने पढ़ रहे थे जसवंत सिंह और अजीत सिंह पढ़े थे अपन ने। लो मैं एक बार रिवीजन करवा दूं आपका जल्दी से। तो जसवंत सिंह के पैटर्न बताए थे मैंने, संरक्षक बताए थे राज सिंह कुंपावत। और फिर जब शाहजहां के टाइम में मुगल सक्सेशन बैटल हुए थे उनके बारे में हम बात कर रहे थे। एक युद्ध पढ़ा था हमने, धर्मत का युद्ध, जिसमें जसवंत सिंह दारा सिकों का सेनापति बन के गया था, लेकिन साथी सेनापति कासिम खान औरंगजेब से मिल जाता है। उस युद्ध में हारकर जब जसवंत सिंह वापस अपने घर गया तो उसकी हाड़ी रानी जसवंत दे ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। फिर बाद में औरंगजेब की तरफ चले जाते हैं, लेकिन खजुआ वाले युद्ध में वो औरंगजेब की तरफ से लड़ने के लिए गया था, पर बाद में शुजा की तरफ मिल जाता है और औरंगजेब के कैंप लूटकर वापस आ जाता है। बाद में सामूगढ़ वाले युद्ध के बाद में जब औरंगजेब स्टेब्लिश हो जाता है ढंग से, तो मिर्जा राजा जय सिंह पहले औरंगजेब के पास चला ही गया था और उसके कहने पर जसवंत सिंह भी बाद में उसके पास में चला जाता है। और दोराई वाला युद्ध हुआ था, उसके अंदर जसवंत सिंह जय सिंह इन्होंने किसी ने दारा सिकों का साथ नहीं दिया था और औरंगजेब दारा सिकों को पकड़ के फाइनली राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद औरंगजेब ने साउथ इंडिया में भेज दिया था, शिवाजी के खिलाफ भेज दिया था शाइस्ता खान के साथ में, लेकिन वहां पर पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कहते हैं कि जसवंत सिंह का कहीं ना कहीं शिवाजी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर था, इसलिए औरंगजेब को डाउट हुआ। और डाउट क्या हुआ, शिवाजी एक बार शाइस्ता खान के किले के अंदर घुस के उसका अंगूठा काट लेते हैं और कहा गया कि इसमें जसवंत सिंह की मिली भगत है, इसलिए शाइस्ता खान का ट्रांसफर किया गया बंगाल और शिवाजी का ट्रांसफर कर दिया गया अफगानिस्तान। और वहीं अफगानिस्तान में 1678 में एक जगह पड़ती है जमरूद का थाना, वहां पर जसवंत सिंह की डेथ हो गई। और जब जसवंत सिंह की डेथ हुई तो औरंगजेब का राजी हुआ। औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया है, आज जो हमारे धर्म का विरोध करने वाला था वो समाप्त हो गया। और जसवंत सिंह के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जसवंत सिंह जब वहां काबुल रहते थे तो वहां से अनार के बीज लेके आए थे, चतराजी गहलोत के नेतृत्व में अनार के बीज लाए और जोधपुर में जो कागा का उद्यान है वहां पर वो बीज लगाए गए थे, पौधे लगाए गए थे, पोमेग्रेनेट गार्डन लगाया गया था वहां पर। अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, उनकी अच्छी किताबें हैं, आनंद विलास, भाषा भूषण, एप्रोक्स सिद्धांत, प्रबोध चंद्रोदय नाम की उन्होंने किताबें लिखी है। उन्होंने कई निर्माण कार्य करवाए थे। जब वो साउथ इंडिया में थे तो औरंगाबाद के पास जसवंतपुरा बसाया था उन्होंने। उनकी रानी जो जसवंत दे थी उसने अपने जोधपुर में राय का बाग महल बनवाए थे। उनके एक और रानी अतिरंग दे थे जिन्होंने शेखावत जी का तालाब बनवाया था जोधपुर के अंदर। मोहनोत नैनसी उनके दरबारी विद्वान थे जिन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल कहा है। उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है नैनसिरी ख्यात, जो राजस्थान की पहली ख्यात है। उनकी दूसरी किताब मारवाड़ रा परगनारी विगत, जिसे हम मारवाड़ का गजट भी कहते हैं, जो राजस्थान में पहली बार पॉपुलेशन सेंसस जनगणना की जानकारी देती है, जो जोधपुर रियासत का न केवल पॉलिटिकल बल्कि आपके सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री की भी जानकारी देती है। फाइनली नैन्सी के साथ अंत में बहुत बुरा हुआ, उन्हें जेल में डाल दिया गया था, कर्जा हो गया था उनपे और नैन्सी और उनके भाई सुंदरदास जी ने सुसाइड कर लिया था जेल के अंदर। जब जसवंत सिंह जी की डेथ हो गई तो उनकी दो रानियां प्रेग्नेंट थी। 12 दिन के अंदर उनके दो बच्चे हुए, अजीत सिंह और दलथम्बन। उन बच्चों को लेकर दुर्गादास राठौड़ आ रहे थे। लाहौर के पास समाचार मिला कि औरंगजेब ने कहा कि लेके दिल्ली आओ। दिल्ली गए तो उनको रूप सिंह राठौड़ की हवेली में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। कहते दलथम्बन किसी दौरान मृत्यु हो जाती है। दुर्गादास, मुकुंदास, खिंची और गोरा को जब ये लगा कि औरंगजेब अजीत सिंह को मुसलमान बना सकता है तो वहां से अजीत सिंह को लेके ले निकले। गोरा की सहायता से लेके आए थे, इसलिए गोरा को मारवाड़ की पन्ना दहाई कहा जाता है। मारवाड़ के राष्ट्रगीत धूसों में उनका नाम लिया जाता है। मारवाड़ में जोधपुर के अंदर उनकी छतरी बनी हुई है। और यहाँ पर अजीत सिंह को लाके सिरोही के कालिंद्री नाम के गांव में जयदेव पुरोहित के घर पर रख दिया गया। मेवाड़ के महाराणा जो राज सिंह थे उन्होंने सहयोग किया और इसे हम राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके थे। और कहते हैं कि इन दोनों ने मिलकर औरंगजेब के बेटे हुआ करते थे अकबर, उससे विद्रोह करवा दिया। औरंगजेब ने सेना भेजी थी राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के खिलाफ। 1680 में देबारी के युद्ध में औरंगजेब इनको हरा देता है, लेकिन फिर भी इनका गठबंधन नहीं टूटा। और फाइनली जब राज सिंह की डेथ हो गई तो राज सिंह का बेटा जय सिंह था, वो इनके साथ में आके मिल गया और जय सिंह और दुर्गादास का एक तरीके से गठबंधन बन गया। और इन लोगों ने 1 जनवरी 1681 को नाडोल पाली में जगह पड़ती है वहां अकबर को बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन औरंगजेब चालाक आदमी था, उसने अपनी डिप्लोमेसी से इनको अलग अलग कर दिया था। जय सिंह के साथ वो अलग समझौता कर लेता है और समझौता करके उसे पूर्व मंडल और बदनौर के परगने उसे लेके और जजिया कर माफ कर देता है। दुर्गादास राठौड़ और अकबर के बीच के अंदर वो फूट डाल देता है। हालांकि जब फूट का पता चलता है तो बाद में दुर्गादास राठौड़ अकबर को लेके साउथ इंडिया में जाते हैं, वहां संभाजी के पास में रखते हैं। अकबर फाइनली ईरान चला गया था, ईरान में वहां के राजा के द्वारा उसकी डेथ कर दी गई थी। अकबर के बेटे बेटे थे बुलंद अख्तर और सफीतुनिसा। उनका बाड़मेर के जुना बाड़मेर गांव में जगन्नाथ रामचंद्र दोत के घर पर न केवल पालन पोषण किया गया बल्कि उनकी रिलीजियस एजुकेशन की व्यवस्था भी की गई थी।
फाइनली ईश्वरदास नागर के कहने पर दुर्गादास उन्हें औरंगजेब को सौंप देते हैं। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उसके बाद में जब बहादुर शाह प्रथम राजा बना, उसके टाइम में, बहादुर शाह प्रथम के टाइम में, और अजीत सिंह को देबारी समझौते के बाद 1708 में राजा बनाया गया। अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास ने 30 साल तक संघर्ष किया था, जिसको राठौड़ों का 30 इयर्स स्ट्रगल कहा जाता है। हालांकि कहते हैं अजीत सिंह ने राजा बनने के बाद दुर्गादास जी को देश निकाला दे दिया था। अजीत सिंह ने अपनी बेटी इंद्र कंवर की शादी मुगल बादशाह फर्रुख शेर के साथ कर दी थी। वो अंतिम राजकुमारी थी राजस्थान की जिसकी शादी किसी मुगल बादशाह के साथ की गई थी। फाइनली अजीत सिंह को उनका खुद का बेटा था बख्त सिंह, वो बाद में 23 जून 1724 को बख्त सिंह अजीत सिंह हत्या कर देता है। अजीत सिंह जी राइटर भी थे। अजीत सिंह जी ने कई किताबें लिखी थी। अजीत पाठ भाषा लिखी, सॉरी दुर्गा पाठ भाषा लिखी थी, निर्वाण रा दुहा लिखी थी, अजीत सागर लिखी थी। और कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु पर बहुत सारे पशु पक्षी उस चिता के अंदर, फ्यूनरल जो हो रहा था उसके अंदर आकर जलकर मर गए थे। हम दुर्गादास जी के बारे में पढ़ रहे थे और कहते हैं कि जब अजीत सिंह को यहाँ पर औरंगजेब राजा नहीं बना रहा था तो उसने नागौर के राजा, जो कि अमर सिंह राठौड़ के पोते थे, इंदर सिंह राठौड़, उनको 36 लाख रुपए लेकर जोधपुर का राजा बनाया था, लेकिन जोधपुर की प्रजा ने स्वीकार नहीं किया। हम दुर्गादास जी के बारे में पढ़ रहे थे कि दुर्गादास जी का जन्म सालवा नाम के गाँव में हुआ। उनके पिता का नाम मास्करण, माता का नाम नेत कंवर था, और इन्हें तथा इनकी माता को इनके पिता अलग रखते थे। लूणेवा की जागीर दी हुई थी। फिर फाइनली वो जसवंत सिंह के प्रमुख मंत्री बन गए थे। और अजीत सिंह के लिए क्या प्रयास किया उन्होंने पढ़ ही लिए। और जब अजीत सिंह ने इनको देश निकाला दे दिया था तो मेवाड़ चले गए थे। मेवाड़ में इनको रामपुरा और विजयपुर की जागीरें दे दी गई थी। फाइनली उज्जैन चले गए थे, वहां पर शिप्रा नदी के किनारे उनकी डेथ हो गई थी। वहीं पर उनकी छतरी बनी हुई है। जेम्स्टोड का था, वो राठौड़ों के यूलिसेस थे। हम उनको राजपुताने का गेरिबाल्डी भी कहते हैं। हम उनको मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा अपने राजस्थान के वेल नोन हिस्टोरियन है, जो अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ जोधपुर स्टेट का जो 2nd एडिशन है वो दुर्गादास राठौड़ को डेडिकेट करते हैं। इतनी बातें हमने पढ़ी थी। आज उससे आगे शुरू करते हैं अपने।